नमस्कार, इवन टीवी एमपीसीजी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरिया। शुरुआत करते हैं खबरों की। गोल्डन क्लब नगर भोरासा के तत्वाधान में सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम भोरासा में सावन के दूसरे सोमवार को सवारी निकाली गई, जिसमें भोरासा की सुख शांति के लिए टीआई हितेश पाटिल द्वारा भी पूजा अर्चना की गई। सवारी में गायक आयुष मालवी के द्वारा भजनों की सुंदर प्रस्तुति दी गई। ग्राम भोरासा में बाबा भंवरनाथ के नाम से प्रसिद्ध मंदिर है, जहां हर सोमवार को सवारी निकाली जाती है। सवारी में आकर्षण का केंद्र बाबा भोलेनाथ का श्रृंगार रहा। भोरासा से कुंदन सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। विकास पर्व के अवसर पर लोकार्पण एवं भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित की गई, जिसमें जनपद सदस्य ने कहा कि पहले विकास यात्रा निकाली गई थी, उसके काम अभी तक कराए नहीं गए हैं। बाद में जिला महामंत्री भारतीय जनता पार्टी के नीरज मरकाम ने कहा कि पूर्व में जो नहीं हुआ सब काम हम पूरे कराएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की योजनाओं के बारे में बताया गया। कार्यक्रम में घुघरी के अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए, जिसमें मुख्य अतिथि जनियाबाई मारवी, जनपद अध्यक्ष जनपद पंचायत घुघरी एवं नीरज मरकाम जनपद सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री मंडल अध्यक्ष शंभू साहू, जनपद सदस्य मुकेश मारकर, पंचायत के सरपंच सचिन, रोजगार सहायक जनप्रतिनिधि, आम ग्रामीण जन के गरिमाए उपस्थिति में ग्राम पंचायत सेक्टर रामहेपुर पंचायत भवन में कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राप्त आवेदन का निराकरण किया गया। जनपद पंचायत के एसडीओ श्रीकांत तिवारी की अहम भूमिका रही। घुघरी से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। 600 मिलता था और जुड़ जाएगा, ठीक है। लाडली में 25 कागज भी जमा करो, करे अपनी करे। अनुरोध है कि पूजन कार्यक्रम प्रारंभ हो चुका है। तालियां नगाड़े बजवा थोड़ी देर सुन तो लो, बाद में आप जिनके पास ट्रैक्टर है उनका भी पंजीयन होना है, ठीक है। और माताराम, यहाँ जितनी महिलाएं खड़ी हैं, जो भी कागज आप लोग सचिव महोदय को देना नहीं करता तो हमें उसके लिए आप सबके लिए जो वृद्धा पेंशन है वो 1000 रुपये हो गया है। 400 मिलता था तो 600 मिलता था और जुड़ जाएगा, ठीक है। लाडली में 25 कागज भी जमा करो, करे अपनी करे। पंचायत रामपुर में जो आज विकास यात्रा हुई, उसमें क्या कहना है आपका? विकास पर आज लगभग ये पूरे जिला स्तरीय यह कार्यक्रम है विकास पर। इसमें हम लोग सेक्टर वाइज व्यवस्था बनी है। इसमें लगभग 8 पंचायत के लोग आज यहाँ पर उपस्थित थे, लेकिन आज हरियाली महोत्सव है। सभी ग्राम के लोग भी फिर भी अपना समय यहाँ पर उन्होंने दिया है। निश्चित ही आज जनजातीय समाज और अन्य समाजों का भी त्यौहार है। गांव में इसको विशेष पर्व के रूप में मनाया जाता है। एक बार
एक तो इसकी भी शुभकामनाएं मैं देना चाहता हूँ यहाँ सभी लोगों को। और उसके बाद आज इस विकास पर्व के माध्यम से लोकार्पण और भूमि पूजन लगभग 34 से 33 लाख रुपए का आज यहाँ पर लोकार्पण और भूमि पूजन यहाँ हुआ है। इसके पूर्व में भी एक विकास यात्रा लेकर हम लोग आए थे, समस्याएं आई थी, उसको भी हम लोगों को तो आज यहाँ पर समीक्षा करनी थी, लेकिन कुछ तैयारियां यहाँ पे आज उतनी पूरी नहीं रही हैं। लेकिन आगामी जो दूसरे सेक्टर में होगा तो उसमें निश्चित ही ये सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। निश्चित ही मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार, भाजपा की सरकार लगातार उन जन समस्याओं का निराकरण करने के लिए गांव-गांव ग्राम पंचायत स्तर पर यह कार्यक्रम सरकार करा रही है। इसके पहले भी एक जनसेवा यात्रा भी निकली थी, जिसमें लगभग 67 बिंदुओं को एक दिन में उसका निराकरण करना था। हम सब लगातार उसमें भी रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पंचायतों में, और आज की समस्या लोगों की सुनी भी है यहाँ पे, और यहाँ पे उसको रजिस्टर में पंजीबद्ध भी किया जा रहा है। आगामी इन समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास किया जाएगा, और अगर ऐसा उसमें अगर डिले होगा तो उसमें मैं जनप्रतिनिधि के नाते उसमें निश्चित ही उसमें पहल करते हुए उसको कराने का पूरा प्रयास करूंगा। अच्छा, जनपद सदस्य के द्वारा एक आरोप लगाया गया कि विकास यात्रा हो रहा है लेकिन किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। विकास यात्रा हर साल होते जा रहा है और काम बिल्कुल हो नहीं पा रहा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए क्या है, जनपद सदस्य सबको बोलने का स्वतंत्र अधिकार है, निश्चित उन्होंने अपनी समस्याएं बोला है, लेकिन आप निश्चित मानो कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार जनहितैषी योजनाओं के माध्यम से, ऐसा कोई भी वर्ग विशेष व्यक्ति नहीं है जिसको शासन की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। सिर्फ आज यह यात्रा जो यहाँ पर आज पहुँची शुरू हुई है, उसमें सिर्फ यही उद्देश्य है कि हम सब उनका योजनाओं का लाभ उनको मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है, इस उद्देश्य से हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। और जनपद सदस्य जिन्होंने कहा है, हो सकता है कुछ काम उसमें शेष रह गए होंगे, किसी कारणवश बरसात का भी मौसम है, लगातार कोई खासकर निर्माण कार्य में डिले होना स्वाभाविक है, और उन्होंने जो जो कहा है उसको भी। आज जो विकास यात्रा ग्राम पंचायत रामेपुर में हुई, उसके विषय में आपका क्या कहना है? आज जो विकास यात्रा बिछिया विधानसभा की हमारे रामेपुर ग्राम पंचायत से स्टार्ट हुआ है, तो इसमें हमारे द्वारा भूमि पूजन और विकास लोकार्पण कार्यों का शिलान्यास किया गया है, और साथ में जो पुराना जनसेवा अभियान था उसमें जो हमारे आवेदन आए थे उसका निराकरण किया गया है। कुछ वनाधिकार पट्टे वितरित हुआ है इसमें, साथ ही हमने इसमें एक जो और अन्य लोगों का आम जनमानस की जो समस्या है उसके लिए भी हमने एक शिविर रखा है, ताकि अगली बार जब उनका विधिवत तरीके से निराकरण हो। धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें पति अपनी पत्नी को बेरहमी से मारते दिखाई दे रहा है। पीड़िता अंगूरी बाई ने बताया कि वो अवधपुरी कॉलोनी की रहने वाली है। उसका पति राजेंद्र मालवीय बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई का काम करता है। पीड़िता ने बताया कि पति राजेंद्र आए दिन मुझे मारपीट करता है। आज तो हद हो गई, जब मेरे पति ने आज मेरे साथ बेरहमी से मारपीट की, उसके बाद मुझे बाथरूम ले गया और मुझे शौचालय का गंदा पानी पीने के लिए मजबूर किया। किसी तरह से मेरे बच्चों ने मुझे बचाया और थाने तक लेकर आए। पीड़िता का आरोप है कि वो पहले भी कोतवाली आई थी, शिकायत कराने पर पुलिस ने मुझे चलता कर दिया था। सीहोर से सुजीत रायकवार की रिपोर्ट। कुछ पूछ रहे थे मैं बढ़िया ऐसे बैठने जाता हूँ, आकर रोटी खा लेता हूँ, सो जाता हूँ, चला जाता हूँ, काम तो कुछ है ही नहीं, है ना, टेंशन तो कुछ है ही नहीं मेरे को। कल 2,500 का सामान लेके आए, तेरा बाप देगा, दूसरा उसको कर दे, है ना। मुझे इनने पेशाब पिलाई है मार मार के, मुझे बस इस पे न्याय चाहिए। बस मैंने वैसे तो बहुत सहन करा था, अति से ज्यादा। एक बार तो मेरे पे मिट्टी का तेल डाल के भी आग लगाने की कोशिश करी, वो भी मैंने घर में दबाया। मैंने आज तक मेरे मायके वालों को नहीं बताया, यहाँ तक के नंगा करके तक भी मारा, वो भी मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। लेकिन ये पेशाब पिलाना मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है। मेरे को यहाँ भी कार्रवाई नहीं होगी, मैं सीएम साहब को फोन लगा के उनसे भी बात करूंगी मैं। बस मेरे को इतना ही कहना है, कुछ नहीं कहना है बस।
थोड़ा तेज बोल। क्या नाम है आपका? अंगूरी मालवी, अंगूरी भाई, कहाँ रहती हैं आप? अवधपुरी कॉलोनी, सीहोर। हम देख रहे हैं हमारे पास एक वीडियो है जिसमें आपके पति आपसे मारपीट कर रहे हैं, पूरा मामला क्या है? पूरा मामला छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी सर, बहुत ज़्यादा ही होती थी, फिर भी मैं सहन करती थी, पर इस बार तो बहुत ज़्यादा ही हो गया। मार मार के इतना बहुत मारा सर, बहुत मार मार के फिर बाथरूम में ले गए, फिर पेशाब पिला दिया, वेस्टर्न सीट से निकाल के हाथ से 2 बार पिलाया सर। उसके बाद भी मैंने माफ़ी मांगी, मेरे से जो कुछ हुआ वो ठीक है, मेरे को माफ़ कर दो, मैंने आपसे तू शब्द का इस्तेमाल करा, तू भी नहीं बोला सर, मैंने इस आदमी का बोल दिया बच्चों से, तो उसके पीछे मेरे को बहुत मारा, मार के फिर मेरे छोटे बड़े वाले भाई को फ़ोन लगा दिया, उसको भी गाली बकतार बहुत ज़्यादा करी, बहुत ज़्यादा गाली बकी। फिर हम रात को करीबन 12 बजे तीनों को मैं दीवार कूद के भागी, चक्कू छुरा लेके मेरे पीछे पड़े, जैसे तैसे मैं अपना बचाने के लिए भागी। दीवार 6 फीट की दीवार थी, 6 फीट से भी ज़्यादा, उसको कूद के मैं, गाउन पहना था सर मैंने, दुपट्टा मेरे गले से लपटा था, गाउन पहना था मैंने, दीवार कूद के भागी, मैं रोड तक आई। फिर उसके पीछे 5-10 मिनट बाद बेटा आया, मैं एक सेंटिंग के घर में रात 10-15 मिनट वहाँ पर रुकी। उसके बाद मेरे को छोटा बेटा दिखा मुझे, उसके बाद फिर मेरे को होश भी नहीं कि मैं क्या कर रही क्या नहीं कर रही। फिर बच्चे, क्या नाम क्या है आपके पति का? क्या नाम है? मेरे पति का नाम राजेंद्र मालवी है। क्या करते हैं वो बिल्डिंग मटेरियल का सप्लायर का काम करते हैं, सीमेंट की शॉप है यशोदा ट्रेडर्स करके। अभी आप यहाँ ये महिला थाने में, तो क्या हुआ? रिपोर्ट लिखी? रिपोर्ट उस दिन आई थी, मैं रात को 12 बजे के करीब, यहाँ ये कौन सा थाना लगता है, कोतवाली थाने में, उनने भगा दिया हमको कि ये आपका घर का मैटर है, पति का मैटर है, आपके घर में जाओ सुलझाओ। फिर हम रात भर 2 बजे तक यही कोतवाली थाने तक भटकते रहे। फिर हमारे परिचित रहते हैं, मेरे ही रिश्तेदार हैं, उनके यहाँ मैं 2 बजे रात को गई, वहाँ पे मैंने सब कुछ बताया, मेरे भाई से भी मैंने बोल दिया अब जो भी अपन सुबह करेंगे। फिर सुबह आए यहाँ पे महिला थाने में, यहाँ पे कंप्लेंट करी, उन्होंने बोला मैडम ने कि आप जाइए परामर्श केंद्र में, फाइल जाएगी, दो बार आपको काउंसलिंग करेंगे, उसके बाद आपका केस जो भी होगा समाप्त होगा। मैं अंगूरी बाई करके एक आपको आवेदन दिया है, क्या पूरा मामला है और उसमें क्या कार्रवाई अभी तक हुई है? अंगूरी मालवी अवधपुरी में रहती थी पूर्व में, अभी वो अपने मायके शामपुर में चली गई है। उनके द्वारा आवेदन दिया गया था कि उनके पति के साथ उनने मारपीट की है, साथ में वो वीडियो वगैरह भी बता रही थी जिसमें कि उनके पति उनके साथ मारपीट कर रहे हैं, जिस पर अपन ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है, शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना से संबंधित उनके आवेदन के आधार पर। 498 है, 324, 323, 294, 506 में अपराध पंजीबद्ध किया है। मैम गिरफ्तार हुई पति की? हाँ, उसके पति को जो है राउंड अप कर लिया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। क्षत्रिय विश्वकर्मा समाज समिति द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। किसी भी आयोजन को सफल बनाने में बहुत सारा सहयोगी एवं टीम की आवश्यकता होती है। ऐसे ही कार्यक्रम में शिवचरण झा ने मार्गदर्शन की भूमिका अदा की। कार्यक्रम की संचालन व्यवस्था मंच संचालन लालाराम विश्वकर्मा, दीपमाला बलराम विश्वकर्मा, प्रवीण विश्वकर्मा, बबलेश विश्वकर्मा, दुर्गेश विश्वकर्मा बच्चों के बायोडाटा कलेक्ट करने में सहयोग बने हरीश शर्मा और हरीश विश्वकर्मा ने आयोजन का लाइव कवरेज किया। श्रीमती सुषमा विश्वकर्मा सेवा भारती खेती फलक, आपका इस मंच पर स्वागत है। श्रीमती मंच पर आए। सिमरन विश्वकर्मा, रैंसी विश्वकर्मा और पलक विश्वकर्मा इस मंच पर उपस्थित हैं और वार्ड नंबर 75 की पार्षद श्रीमती रीता विश्वकर्मा इनको प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान करके इनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करेंगे और आशीर्वाद देंगे। तालियां बजाएं, हम तालियां बजाते हैं। ये सब कार्यक्रम इनके प्रोत्साहन के लिए होता है। प्रोत्साहन एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जहां कहीं हम थोड़े से नॉर्मल होते हैं, थोड़े से हम कहीं नर्वस होते हैं, एक प्रोत्साहन इतनी ऊर्जा प्रदान करता है कि हम
पहले की दूसरी गति से आगे बढ़ने का प्रयास करने में सफल होती हैं। रीता जी धन्यवाद, अपना स्थान ग्रहण करें। बच्चों आप कुछ विश्वकर्मा विश्वकर्मा और श्रीमती सुषमा विश्वकर्मा, इनका इस मंच पर स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। निरंतर ये नवाचारों से बच्चों का भला करती रहती हैं। मैंने इनके कार्य को देखा है। अन्य किसी एक्टिविटी की बात हो, सत्य विश्वकर्मा का नाम सर्वोपरि होता है। ये आगे बढ़कर भाग लेती हैं और निरंतर शिक्षा के क्षेत्र में अपने नवाचारों के माध्यम से नई दिशा प्रदान करती रहती हैं। श्रीमती सरिता विश्वकर्मा। बड़े हर्ष का विषय है। पत्नी श्री हरीश विश्वकर्मा यहाँ उपस्थित हैं। मंच पर उनके स्वागत के लिए हम आमंत्रित करते हैं। अभी तक कक्षा 10 के बच्चियों ने जिन्होंने से अब यदि उपस्थित हैं तो वो अपने आप आ सकते हैं, अन्यथा आगे कक्षा 12 के बच्चे कक्षा 12 की परीक्षा उत्तीर्ण की है, जो कि भविष्य के लिए एक आधारशिला, एक मील का पत्थर कायम करती है। उनके स्वागत के लिए हम सबसे पहले कक्षा 10 के अभी 2 बच्चे और रह गए थे। विशाखा विश्वकर्मा श्री विष्णु प्रसाद जी, इन्होंने 75% अंकों के साथ कक्षा 10 में पास की है। कृष्ण कुमार श्री भागीरथ जी 100% अंक प्राप्त करके समाज का, देश का गौरव बढ़ाया है। इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ये शीघ्र मंच पर आ जाएं। विशाखा विश्वकर्मा मंच पर आ गए हैं। हम श्रीमती सरिता विश्वकर्मा, जो कि पेशे से एक शिक्षाविद और जाने माने हस्ती हैं, इनके विशाखा विश्वकर्मा को प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान करके इनका सम्मान करेंगे और इनके उज्जवल भविष्य की कामना। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी श्री हरीश शर्मा जी की धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता शर्मा जी उपस्थित हैं। सुनीता शर्मा जी का स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करें। विशाखा का सर्टिफिकेट लेके आए भैया। विशाखा पिता श्री विष्णु प्रसाद विश्वकर्मा, विशाखा। चालू करना, इधर का दिखाना ना, पीछे का। कृष्ण कुमार विश्वकर्मा, भागीरथ विश्वकर्मा 69%। आप मंच पे जाएं। इसके बाद कक्षा 12वीं के बच्चों का नाम मंच से लिया जाएगा। कृष्ण कुमार का सम्मान पत्र और ट्रॉफी। अगले 4 नाम हैं ऋतिक विश्वकर्मा श्री ओम प्रकाश जी विश्वकर्मा, राहुल विश्वकर्मा श्री नंदू जी विश्वकर्मा, अनुज विश्वकर्मा श्री संतोष जी विश्वकर्मा, सोमेश विश्वकर्मा श्री सोहन विश्वकर्मा। आप सभी बच्चे मंच पर आ जाएं। बेटा गीता इधर आइए। निकाल के ऐसे घूम नहीं, निकाल के नहीं, बस ऐसे घूम जाएगा। इधर साइड से आप कैमरे के सामने ना। राशि विश्वकर्मा का प्रमाण पत्र ट्रॉफी लाई है। हाँ, राजाराम जी, श्री राजाराम जी राशि विश्वकर्मा का ट्रॉफी और राशि। राहुल विश्वकर्मा आइए मंच पर, आपका स्वागत है बेटा।
फ्रेश हो गया। इसके बाद नितिन विश्वकर्मा, श्री गणेश जी विश्वकर्मा, पलक विश्वकर्मा, देवचंद्र जी विश्वकर्मा, सृष्टि विश्वकर्मा, श्री रामनाथ जी विश्वकर्मा, ये बच्चे मंच पर आ जाएं। बेटी राशि का सम्मान कोलार समिति के पूर्व अध्यक्ष श्री राजाराम विश्वकर्मा कर रहे हैं। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हाँ बेटा, आप कक्षा 12 में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने में सफल हुए? 62। आगे क्या करने के विचार है? BLED। बहुत अच्छी शिक्षा क्षेत्र में जाना चाहते हैं। बहुत अच्छी भावना है बेटा, धन्यवाद। मंच पर हम बुलाना चाहेंगे ऐसे क्षेत्र के व्यक्ति को जो कि लोकगीतों के लिए पूरे भारत ही नहीं बल्कि भारत की सीमाओं के पार भी प्रसिद्ध है। बुंदेलखंड का क्षेत्र लोकगीतों के लिए और एक चुटीली बातों के लिए, जिसमें हमारे खां साहब भी शामिल हैं, ये भी बुंदेलखंड के हैं। हमेशा बात ऐसी करेंगे कि सुनने वाले का दिल बाग बाग हो जाए। हमारे बीच में यह मंच स्वागत करने के लिए आतुर है पूरन सिंह जी विश्वकर्मा, संतोष विश्वकर्मा, दीपली, ये मंच आपका स्वागत करने के लिए भी तत्पर है। सृष्टि विश्वकर्मा जिन्होंने कक्षा 12 में बहुत अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त की है, इनका प्रमाण पत्र और ट्रॉफी प्रदान करने के लिए सागर से पधारे पूरन सिंह विश्वकर्मा जी को हम आमंत्रित करते हैं। कक्षा 10 बेटी के लिए तालियां बजाकर हम स्वागत करें। कक्षा 10 के जो बच्चे छूट गए हैं वो आकर अपना सम्मान प्राप्त कर लें। अब है ऋषभ विश्वकर्मा, श्री मुकेश जी विश्वकर्मा, दिव्या मालवीय, श्री आरती मालवीय, सिमरन विश्वकर्मा, चंद्रेश जी विश्वकर्मा, नम्रता विश्वकर्मा, श्री जहाँ साहब लोग वार्ताकार हैं और पूरन सिंह जी लोग गायक हैं। अब तक की खास खबर में इतना ही। आगे की खास खबरों के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। नमस्कार। नमस्कार, A1 टीवी MPCG में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिमांशी कनेरा। शुरुआत करते हैं खबरों की। नगर के शासकीय छात्रावास में मुख्य मार्ग पर जल भराव की स्थिति के कारण छात्र छात्राओं को घुटने घुटने पानी से निकलकर स्कूल जाना पड़ रहा है। दरअसल अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास, अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास एवं अनुसूचित जाति जूनियर छात्रावास के रहने वाले छात्र छात्राओं को मुख्य मार्ग पर
वास परिसर के में जल निकासी न होने की वजह से घुटने घुटने पानी से निकलकर आना जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से छात्र छात्राओं को परेशानी हो रही है। छात्रावास अधीक्षक महेश उदयपुरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि छात्रावास परिसर में दशहरे ग्राउंड का पानी जमा हो जाता है, वहीं जल निकास न होने की वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी हो रही है। इसके लिए उन्होंने नगर परिषद से रास्ता बनाने जाने की मांग की है। लाइट में भी आ रहा हूँ उधर। हाँ अधीक्षक भी आए। पानी भरा है, ये बच्चों के लिए थोड़ा मतलब परेशानी होती है। दशहरे मैदान में पानी आता है, वो मतलब निकासी नहीं है। निकास पाइप जल जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी हमने मतलब ये कोशिश करी थी, नगर पंचायत अर्जुन भाई से बोला था तो हमने 0 गिट्टी पटवा दी थी। तो इस बार फिर बोला है क्या? अभी नहीं बोला, अभी पहली बार बरसात हुई थी, अभी फिर बोल दूंगा मैं, अभी व्यवस्था हो जाएगी जी। बढ़ते अगली खबर की ओर। खबर खालवा से है, जहां प्राचीनतम मां रेणुका का मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र है। यहां श्रद्धा से आने वाले भक्तों की मुराद भी पूरी होती है। मंदिर में पत्थरों पर की गई नक्काशी ध्यान आकर्षित करती है। कहा जाता है कि पांडवों ने अज्ञातवास में यहाँ रहकर तपस्या की थी। अंदर ही अंदर एक गुप्त मार्ग से असीरगढ़ के किले तक जाने की चर्चा सुनी जाती है। चाहे गणेश जी की प्रतिमा हो, नंदी की हो, पाषाण पर उकेरी गई देवी प्रतिमाएं हो, आश्चर्यचकित भी करती है कि आखिर यह कौन सी वास्तविक कला का नमूना है। खालवा से आदित्य उपाध्याय की रिपोर्ट।
जो प्राचीनतम रेणुका मंदिर है उसके बारे में आपका क्या कहना है? रेणुका मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ऐसा पूर्वजों के द्वारा सुना गया है कि ये पांडवों के द्वारा निर्मित किया गया था, जो आज की खंडहर की स्थिति में है। तो शासन को चाहिए कि ऐसे मंदिर को अपने पुरातत्व विभाग को देकर अच्छा उसको बनाया जाए, जिससे कि पब्लिक को, यहाँ की खालवा आदिवासी ब्लॉक को कुछ फ़ायदा हो सके मतलब उसका। और खालवा का जो प्राचीन रेणुका मंदिर है इसको लेकर के आपका क्या राय है? देखिए, आप भी शायद उस स्थान पे गए हुए होंगे और जो भी व्यक्ति अगर वहाँ पे जाएगा और देखेगा तो ये पाएगा कि वो मंदिर, उसको सिर्फ पुराना मंदिर नहीं कहा जा सकता या कि बहुत साल पुराना मंदिर, ऐसा नहीं कहा जा सकता। वो एक प्राचीन मंदिर, और मेरा ऐसा मानना है आसपास की बनावट देखते हुए, आसपास के पत्थरों को देखते हुए, जो मेरा समझना है उस हिसाब से कि अगर वहाँ पे आर्कियोलॉजिकल टीम एक बार सर्वे और करे और आसपास और आर्कियोलॉजिकल टीम जाके सर्वे करे, खुदाई करे, तो और भी इसके तथ्य बाहर आएंगे कि मंदिर कितना पुराना है, ये कहाँ किसने बनाया गया, कैसे बनाया गया। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर, आप खुद एक बार वहाँ के जाके देखेंगे तो वहाँ के पत्थरों में कितनी खूबसूरती से भगवान को तराशा गया है, एक बार आप खुद सब जाके देखिए। भक्तों को वहाँ पर सुविधाएं प्राप्त हो, भक्त ज़्यादा से ज़्यादा आकर्षित हों, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं? देखिए, वहाँ पे एक बार हम जनपद को बोल के आसपास जो साफ़ सफाई है, वहाँ तक पहुँचने का मार्ग, इसको बनाने का कार्य हम लोग आने वाले समय में करने जा रहे हैं। और हुआ तो एक मेला के माध्यम से, रेणुका माता का मेला लगना चाहिए हमारे खालवा में, कोई बड़ा मेला लगता भी नहीं है, ये भी लगे, ऐसे हमारे प्रयास रहेंगे। बुरहानपुर के जो प्राचीन रेणुका मंदिर को पुरातत्व विभाग ने अपने अधीन करके विकास किया, इसी प्रकार से हम भी कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल, इसी प्रकार से हम लोग टूरिज्म डेवलप कर सकते हैं। प्राचीन मंदिरों को देखने लोग बाग आते हैं और इस मंदिर की ऐसी भी मान्यता बहुत सारी है। अक्सर हमारे लोग सनावत तरफ से, जिन लोगों की कुलदेवी हैं, वो वहाँ पे आते हैं और उनको मंदिर के दर्शन करके जाते हैं। मैं मुख्य मार्ग से लेके मंदिर तक अभी एकदम कच्चा रास्ता है, जो कि आने जाने दर्शनार्थियों को काफ़ी उससे परेशानी होती है। तो क्या हम इसको सीसी रोड या पक्के मार्ग में बदल सकते हैं क्या? उसका एक आवेदन दिया हुआ है जनपद में हम लोगों ने। आने वाले समय में देखिए कि हम लोग वहाँ पे कैसे या तो ग्रेवल रोड और फिर भविष्य में शायद सीमेंट कंक्रीट का एक रोड वहाँ तक बनाया जाए। बढ़ते अगली खबर की ओर। नगर में स्थित अनुसूचित जाति सीनियर छात्रावास में 12वीं क्लास के छात्र के ऊपर रात को करीब 1 बजे सोते समय पंखा गिर गया, जिसकी वजह से छात्र के सीने में चोट आई है। छात्र ने सुबह अधीक्षक को इसकी जानकारी दी। छात्रावास अधीक्षक महेश उदयपुरिया ने पहले तो शासकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छात्र का इलाज करवाया, वहीं एक्सरे के लिए होशंगाबाद शासकीय अस्पताल में पहुंचाया गया। फिलहाल छात्र की हालत सामान्य है। छात्र ने बताया कि वह सो रहा था, तभी पंखे का पाइप टूट गया, जिसकी वजह से पंखा सीधा उसके सीने पर गिरा। गनीमत तो यह रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। वहीं अधीक्षक महेश उदयपुरिया का कहना है कि समय समय पर व्यवस्थाओं का दुरुस्त करने के पूरे प्रयास किए जाते हैं। इस घटना के लिए उन्हें खेद है। वहीं छात्र का अच्छे से इलाज कराया जा रहा है। हालांकि घटना में कोई भी गंभीर चोट नहीं लगी है छात्र को। सर, मैंने सर को बताया था, सरकारी अस्पताल में गए थे अभी। सर क्या बोले? बेटा चोट कहाँ आएंगे आपको? राम में 018 करके। किसको दिखाया आपने? सर, मैंने सर को बताया था, सरकारी अस्पताल में गए थे अभी। सर क्या बोले? और ये पलंग पर सो रहा था रात को 1:30 बजे करीब, तो पंखा के नीचे बैठ था इसका, तो पंखा मतलब रात टूट गई पंखे की। तो अपन लोग इसकी रिपेयरिंग वगैरह देख रेख के लिए कोई आदमी नहीं है?
नहीं, हम मतलब इलेक्ट्रिशियन तो करवाते रहते हैं, जहाँ जब व्यवस्था कर भी पूरे चेक करवाए थे मैंने पंखे, केवल पाइप टूटा है, मतलब उसका नट बोल्ट सब चेक करवा दिया, कंडेंसर बदले हमने। अब इस बच्चे को इलाज के लिए आप कहाँ ले जा रहे हैं? अभी तो यहीं पहुँचा है तो उसका बदनी का यहाँ तो एक्सरा नहीं हो रहा ना, तो संगवाद करवा देंगे एक्सरा। कल कैसे गिर गया पंखा? क्या कुछ हुआ? क्या हुआ बेटा? सर मैं कल हॉस्टल में आया, रात को सोते समय सर मेरे बेड पे पंखा गिर गया। असुविधा मेरे पेट में लग गई सर, पंखा गिरने से छाती के ऊपर, पेट और छाती के ऊपर। फिर क्या हुआ सर? मैंने सर फिर सर घर में कॉल किया सर। हॉस्टल में किसी को बताया? सर हॉस्टल में बताया था। किसको बताया? सर सुबह की टाइम बताया था मैंने, सर को कॉल किया, सर का फ़ोन एक बार बंद आया। उसके बाद ये कर्मचारी है हमारे हॉस्टल में, उनको कॉल किया, उन्होंने फ़ोन उठाया और वो सर आए, उन्होंने देखा। मेरा नाम सर आयुष कुमार है, मैं कक्षा 12 का छात्र हूँ। जी मैं छात्रावास में रहता हूँ, CM राइज विद्यालय में पढ़ता हूँ। बढ़ते अगली खबर की ओर। सोमवार को उपनगर महाराजापुर में एक बड़ा हादसा टलते टलते बच गया। मिली जानकारी के अनुसार एक बस जो कि छत्तीसगढ़ के तीर्थयात्रियों को लेकर मध्य प्रदेश के तीर्थ स्थलों की ओर जा रही थी, तभी अचानक थाना महाराजापुर के सामने अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस दुर्घटना में 2 लोगों को मामूली चोट आई है, शेष यात्री सुरक्षित है। वहीं आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने चक्का जाम कर दिया। इन डिवाइडर को हटाने के लिए फिर मांग की जाने लगी। इसके बाद नगरपालिका का आमला मौके पर पहुंचकर डिवाइडर तोड़ना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि नगरपालिका के द्वारा महाराजापुर में बिना रोड चौड़ी किए बिना ही डिवाइडर का निर्माण किया गया। वहीं आक्रोशित लोगों ने गुस्सा देख नगरपालिका ने त्वरित कार्रवाई करते हुए डिवाइडर को तोड़ दिया गया, जिसके बाद यहां आवागमन सुचारू किया गया। मंडला से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट। नहीं होगी भैया, फिर भी 60-70 लोग सामने वाले लगी है, 2-3 लोगों ने लगी है, इसके सीधा में लगी है। कितने बजे की बात? और बॉडी तोड़ रहा पाना से खोल लो इसको पाना से।
डिवाइडर से जो है हादसे हो रहे थे। आज नगर पालिका फिर मौके पर पहुंचे, उपनगरीय क्षेत्र के लोग हैं, क्या कार्रवाई होगी सर आज? इसमें क्या है, डिवाइडर हटाने के पहले भी मंत्री जी ने भी निर्देश दिए थे, ये तय भी हुआ था परिषद में भी डिवाइडर हटाने का। बाद में प्रस्ताव कायाकल्प रोड के अंदर योजना के अंतर्गत इस रोड को लिया था, तो उसमें 7.5 मीटर चौड़ीकरण प्लस डिवाइडर ये लेने की वजह, ये प्रस्ताव करने की वजह से उस डिवाइडर को हटाया नहीं गया था। लेकिन क्या है कि यहाँ थाने के सामने जो डिवाइडर पे प्रतिदिन जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हादसा हो रहा है, इसलिए भी यहाँ जनता द्वारा मांग की जा रही है कि इस डिवाइडर को तत्काल हटाया जाए करके। इस संबंध में अध्यक्ष महोदय से भी चर्चा की गई। उनका ये कहना था कि पूर्व में भी जब बता दिया गया है तो इसको जनता की मांग अनुसार इसको हटा दिया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की ओर। पटवारी परीक्षा में हुई धांधली को लेकर NSUI के प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष चौकसे व युवा उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर और विधानसभा बिछिया के विधानसभा अध्यक्ष अमन राजपूत के नेतृत्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की शव यात्रा निकालकर प्रदेश सरकार का विरोध किया गया। इस दौरान NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद सिंह ठाकुर, जिला अध्यक्ष सौरभ साहू ने 7 NSUI कार्यकर्ता द्वारा मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही पटवारी परीक्षा में CBI जांच करते हुए परीक्षा रद्द कर दोबारा फिर से परीक्षा करवाने की मांग की गई। मंडला से प्रीतम कुमार बर्मन की रिपोर्ट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पटवारी भर्ती निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। शिवराज तेरे शासन में मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखा है और देखेंगे। कितनी ऊंची जेल तुम्हारी, देखा